ऐसा कहा जाता है कि इंटेंस डिज़ायर क्रिएट्स इट्स ओन टैलेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये है कि जब आपके मन में कुछ करने की इच्छा हो तो ज़िंदगी आपको उसके काबिल बनाती है और आपको एक मौका भी देती है। मैंने पिछले 20 सालों से कमांडोज़ को ट्रेनिंग दिया है। ये कमांडोज़ अलग अलग फोर्सेस से थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NSG और बहुत सारे दूसरे फोर्सेस। बहुत इच्छा थी देश के लिए कुछ करने की। ज़िंदगी ने मुझे काबिल किया और एक मौका दिया और 20 साल ऐसे ही निकल गए। मेरे पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि देश सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियाँ मैंने सुनी और मेरे मन पे बहुत प्रभाव हुआ उनके पेट्रियाटिज़म का, और तब से मुझे लगा कि अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी ज़रूर अपने देश के लिए कुछ करूँगी। जब मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी हुई एक डॉक्टर से। मैं मेरी डॉक्टरी कर रही थी, पढ़ रही थी। लेकिन ज़िंदगी कभी कभी आपको इस मोड़ पे लाती है जब आपके सामने 2 रास्ते होते हैं और आपको कोई एक रास्ता चुनना पड़ता है। उसी दौरान जब शादी हुई तब मेरे एडवेंचर एक्टिविटीज़ में मेरी बहुत दिलचस्पी थी। पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग, ये सब एक्टिविटीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। इसके अलावा मैंने मेरा ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। मेरी सास, उनको लगता था कि औरत का काम है सिर्फ अपने घर और परिवार का ख्याल रखना। उनके विचार और मेरे विचार अलग थे और वो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम और तुम्हारे पति आप घर से निकल जाओ। तो हम घर से निकले और पूना चले गए। वहाँ हमारा जो करियर था वो कम्प्लीटली चेंज हुआ। हमारा जो प्रोफेशन था चेंज हुआ। एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल से मुलाकात हुई। उनको हमारे अनआर्म्ड कॉम्बैट के टेक्निक्स पसंद आए। उन्होंने हमें इनवाइट किया उनके फोर्स को डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देने के लिए। उसके बाद आर्मी, नेवी और अलग अलग फोर्सेस ने हमें इनवाइट किया। 20 साल के दौरान मुझे 2 मेजर इंजरीज हुई थी। एक, जब मैं 2 बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांधी हुई थी और मैं मंकी रोप कर रही थी। मंकी रोप का मतलब है मंकी क्रॉलिंग। तो आप हाथों से रस्सी पकड़ते हो और आपके पैर रस्सी के अराउंड होते हैं और आप एक साइड से दूसरी तरफ आप जाते हो। जब मैंने ये किया तब रस्सी अचानक टूटी और मैं नीचे की तरफ आई। मैंने रस्सी छोड़ी नहीं क्योंकि अगर मैं रस्सी छोड़ती तो मैं नीचे गिर जाती और एंड आई वुड बी डेड। जैसे ही मैं नीचे आई तभी मेरी जो पीठ थी वो बिल्डिंग के वॉल को लगी और मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई। हॉस्पिटल में थी 6 महीने। तब मैंने सोचा क्या ये जो काम मैं कर रही हूँ वो क्या सही है या ये अब मैं छोड़ दूँ, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो रहा था मेरा काम। और एक इवेंट था मेरी ज़िंदगी में जो और एक ट्रेनिंग इंजरी हुई। जब मैं असाइनमेंट में थी तब मेरी जो फादर, उनकी देहांत हुई और जो सोल्जर था उसने मुझे आकर बताया कि आपके फादर की देहांत हुई। मैं एक ट्रेनी के साथ कुश्ती लड़ रही थी लेकिन मेरा फोकस शायद हट गया था। उसे मुझे उठाया और गिराया नीचे। मैं सिर पे गिरी और मुझे कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस हुआ। मेरी मेमोरी कंप्लीटली वाइप आउट हुई। मैं हॉस्पिटल में थी 3 महीने। तब मैं फिर से सोचने लगी क्या ये ज़रूरी है कि मैं ये काम कंटिन्यू करूं या यहीं पे रोकूं। लेकिन हमेशा मुझे यहीं अंदर से आवाज़ आती थी कि अगर मुझे कुछ करना है तो यही करना है। ये रिस्की काम है लेकिन फिर भी मैं ये कॉशियसली संभाल कर मैं यही काम करूँगी। करियर इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने मेरी डॉक्टरी की लेकिन मुझे हायर स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लगी। लेकिन क्योंकि मेरा ये काम था फोर्सेस के लिए
मैं वो नहीं कर पाई। जब मैं 45 इयर्स की थी तब मैं लंदन गई और मैंने वेस्टमिंस्टर बिजनेस स्कूल में मेरा लीडरशिप और मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने हार्वर्ड से भी सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में अड़चनें तो आती ही हैं। ये अड़चनों का रूप अलग अलग होता है, लेकिन ये अड़चनों को हमको फेस करना है, ये बाधाओं को फेस करना है और रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अगर आपके सामने कोई अड़चन हो तो आप सबसे पहले मन में ठान कर लीजिए कि ये अड़चन मुझे रोकने वाला नहीं है, मैं उसके अराउंड या उसके ऊपर या उसके थ्रू जाकर मैं अपने गोल या लक्ष्य की तरफ जाने वाली हूँ। अगर आपका ये प्रिंसिपल रहा, अगर आपकी सोच ऐसे रही, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।